लगा जी 8 महीने हो गए किसान आंदोलन को और किसान संसद भी चल रही है लगातार, लेकिन कोई हल निकल नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे आप? इतना बड़ा आंदोलन जिसमें बुनियादी परिवर्तन की विचारधारा है और इतनी जीवटता है, इतनी शक्ति है, जनशक्ति है, महिला शक्ति है, किसान मजदूर एकता है, तो वो बहुत ही हिम्मतवान है। 8 महीने कुछ भी नहीं। नर्मदा आंदोलन को भी 36 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन ये जो लगातार यहाँ डेरा डाल के किसान बैठे हैं, जिनका अब धरना नहीं रहा, अब बस्तियाँ बन गई हैं, इनको हटाने की हिम्मत मोदी जी में नहीं है और उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि उनकी सत्ता तो कॉरपोरेट ने ही दी हुई सत्ता है। मतदाताओं ने दी हुई सत्ता होती तो वो मतदाताओं को जवाब देने के लिए जवाबदेही समझते खुद को। उनको भरोसा होता है कि चुनाव आएगा और चंदा आएगा उसी अदानी अंबानी से, जिनको इन्होंने एयरपोर्ट्स दिए, जियो दिया, सब दिया, दूसरों को कहाँ मरो। तो ऐसी स्थिति में किसान जानते हैं, मजदूर जानते हैं कि लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इस लंबी लड़ाई में भी केवल एक साथ आगे चल रहे इतना ही नहीं, जाति पाति धर्म छोड़कर लिंग भेद को भी अभी मिटाने के लिए महिला संसद भी चल रही है। पर खासियत ये है कि इस सत्याग्रह के नए नए रूप ले रहे हैं। पंजाब हरियाणा तक सीमित नहीं है, पूरे देश भर हर संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान पर कार्यक्रम होते हैं। तो लॉकडाउन में भले आंदोलन को निपटने की, गाड़ने की कोशिश की है, लेकिन किसान मजदूर इस आंदोलन के साथ है देश भर के। वो बंगाल में भी उन्होंने दिखाया है और अन्य जगह भी दिखाएंगे। नर्मदा जी, महिला सांसद है, मंत्री, उन्होंने तो किसानों को मवाली बोला है, आप क्या कहेंगे? अब वो मीनाक्षी लेखी का क्या कहे भाई, वो हमारे लेख में है ही नहीं उनका स्थान। वो मवाली कह रही है, हम मवादी मतलब महिलावादी कहते हैं खुद को, और वो अभी अकेली नहीं है। वो महिला होकर ये कही, ये बहुत दर्दनाक शर्मनाक बात है। लेकिन भाजपा के बहुत सारे नुमाइंदों ने समय समय पर मनुवादी विचारधारा का दर्शन देते हुए महिलाओं का, किसानों का अपमान किया है, क्योंकि वो तो उनको ही गिनते हैं जो धनशक्ति पर चलते हैं। तो जनशक्ति उनको सबक सिखाने बिना नहीं रहेगी। लगातार किसान आंदोलन को 8 महीने पूरे हो गए, 9वां महीना स्टार्ट हो गया। वहीं कृषि मंत्री का एक ही बयान आता है कि हमसे बातचीत के दरवाजे खुले, लेकिन कृषि बिल को छोड़कर कोई भी बात कीजिए। देखिए, कल हमारी महिला किसान संसद थी जंतर मंतर पर। एक महिला ने साफ कहा कि अगर आप एक कॉल की दूरी पर हैं तो हमको एक फ़ोन नंबर दे दीजिए, हम उस पर कहते हैं हमको क्या चाहिए, बस तीनों कानून वापस लो, एमएसपी कानून बनाओ, बिजली बिल भी वापस लो। तो आप फिर महिलाओं का मानते हैं कि नहीं, ये हम देखेंगे। तो कॉल पर होना और बातचीत के लिए तैयार होना एक बात है, बुनियादी मुद्दों पर अगर बातचीत करने का इरादा ही नहीं है और एक दिखावा है बातचीत का, तो 10 क्या 100 बार भी बातचीत होगी पर कुछ निकलेगा नहीं। हमको निर्णायक संवाद चाहिए और वो निर्णायक मुद्दा है कॉर्पोरेटीकरण का, जिसने शिक्षा को बर्बाद किया, स्वास्थ्य को बर्बाद किया, गृह निर्माण को बर्बाद किया, जमीन हस्तांतरण करवाया। अब केवल कृषि छीन लेना और मुनाफाखोरी जमाखोरी बढ़ाना, ये उनका उद्देश्य। मैम, सरकार ने तो साफ कर दिया ना, बिल वापस नहीं हो सकते। ऐसे तो बहुत सारी कहते गए हैं, 15 लाख रुपया डालेंगे, नहीं हुआ तो बिल वापस नहीं करेंगे, भी सच कहाँ साबित होने वाला है। 15 लाख का तो संसद में हो चुका है ना कि जुमला है, संसद में बोल दिया कि वो जुमला था। तो ये भी कहना भी जुमला साबित हो सकता है। कल अगर 29 कानून श्रमिकों के पक्ष के आज़ादी आंदोलन से बने हुए ये वापस ले सकते हैं, तो फिर 3 कानून वापस लेने में क्या दिक्कत है? झूठे कारण दे रहे, और राज्य सरकार का अधिकार है कृषि संबंधी कानून बनाने का। ये तो संघात्मक संरचना और संविधान को कुचल रहे हैं। तो इनको तो सबक सिखाने के लिए समय लगेगा, हम जानते हैं। जीवटता हमारे में है, उनमें नहीं है। वो तो 2024 तक की सोच रहे होंगे, हम तो पीढ़ियों की सोच लेकर बैठे। यूपी चुनाव पास आ रहे हैं, यूपी में देखा जा रहा है कि चुनाव को लेकर सारी पार्टियां बिजी हैं। वहीं मायावती का किसान आंदोलन के सपोर्ट में आना। अब देखिए, राजनीतिक दलों की बात क्या कहे। राजनीतिक दलों की दलदल में हमारा आंदोलन तो फंसना नहीं चाहता है, पर दलीय राजनीति अगर मनमानी कर रही है और इसमें राज भी नहीं, नीति भी नहीं, तो उसमें हस्तक्षेप करना जहाँ जरूरी मानते हैं वहाँ करते हैं। हम लोग हमारे क्षेत्र में सीतापुर, यूपी में नर्मदा घाट लोकमंच खड़ा करते हैं, सभी उम्मीदवारों को लाते हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे तेजिंदर सिंह जी, टिकाई जी, हम सब लोग जब बंगाल में गए थे तो असर तो आता ही है।
और वो असर केवल हम लोग उस चुनाव तक नहीं लाना चाहते हैं। हम धर्म भेद, जाति भेद, इसके पार जाकर किसान और उद्योगपतियों के बीच में जो गैर बराबरी है उसको मिटाने की दिशा में आगे जब बढ़ाते हैं मतदाताओं को, तो वो चुनाव पर भी असर लाते हैं और जिंदगी भर की चुनौती भी लेते हैं। बनर्जी आज दिल्ली में आई है, वो किसान आंदोलन में भी आ सकती है, उस पर क्या कहेंगे? मुझे तो जानने नहीं मिला कि वो आई है, नहीं तो जाती में और कहती कि भाई पर किसान आंदोलन के मंच पर राजनेताओं को मना है, पर वो पेंडाल में आकर ज़रूर किसानों का साथ दे सकती है। किसने ना कहा है, हम तो स्वागत करेंगे। कल राहुल गांधी ने भी रैली निकाली और ट्रैक्टर चला के बोले किसान आंदोलन में हम पूरी तरह साथ हैं। क्या कहेंगे आप उनके लिए? पुलिस बीच में खड़े हो गए, तो पुलिस सरकार हमसे डरती है तो पुलिस को आगे करती है। सरकार विरोधी दलों को भी डरती है आजकल, और विरोधी दलों को संसद में एक सवाल पूछने का अवकाश अभी नहीं रखा है। इसलिए जनसंसद और जनादेश ही अभी जनतंत्र का सही स्तंभ साबित हो सकता है, और इसीलिए महापंचायतें बहुत हुई, पर अब ये केवल पंचायत का स्तर भी नहीं है। जनसंसद एक जनतंत्र के स्तंभ का ऊपर का हिस्सा मानकर महिला जनसंसद, दलित भूमिहीन मजदूरों की जनसंसद हर जगह चलनी चाहिए। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़रूरी है चलना। आज तमाम सच बोलने, चाहे मीडिया हो, अखबार हो या किसान हो, सब पर शिकंजा कसता जा रहा है। कभी मतलब कानून लगाते हैं, कभी देशद्रोह का कानून, तमाम उल्टे सीधे कानूनों के तहत उनको प्रताड़ित किया जाता है। क्या कहेंगे आप इसके लिए? भाई ये तो वही मानते हैं राष्ट्र नहीं होती है भुक्कड़ जनता और इनका राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह दोनों की परिभाषा हमारी परिभाषा से बराबर विरोधी है। जो राष्ट्र के गरीब मेहनतकश जनता के पक्ष में खड़े रहते हैं उनको ये राष्ट्रद्रोही कहते हैं, और जो राष्ट्र को लूटते हैं उनको ये राष्ट्रवादी कहते हैं। तो ये तो जेल बंद करे सिवाय जिएंगे कैसे? उनको डर लगता है कि ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो व्यवस्था के गैर बराबरी को, अन्याय को चुनौती देते हैं, वो अगर एक्टिव रहेंगे तो फिर उनका अगला चुनाव भी नहीं जीता जाएगा। और फादर स्टैन सैमी जैसे व्यक्ति को 83 साल के आदिवासियों के जंगल जमीन पर हक के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले, जिन्होंने पत्थलगड़ी का आंदोलन किया, कॉरपोरेट्स को चुनौती दी, इसीलिए उनको जेल में ही कस्टोडियल डेथ स्वीकारनी पड़ी है। तो ये तो हम सब कतार में खड़े हैं, ये समझिए। हमारी महिलाएं आई है उत्तर प्रदेश के, ये मुंबई की, महाराष्ट्र की महिलाएं हैं जो जगह जगह पे लड़ती है। ये राशनिंग को जिंदा रखना चाहती है तो उनको भी लड़ना पड़ रहा है। बेटा जी, वो अभी पेगासिस चल रहा है, पेगासिस का मैटर चल रहा है, वो सब सारे मतलब जेल से लेकर सब कुछ कोर्ट टेबल पे सरकार बोलती है कि हम जांच नहीं कराएंगे। भाई गूगलाइजेशन उसी के लिए है, ये गुब्बेलाइजेशन है जो हिटलर के समय चला था, गुब्बेल से। और ये पूरा कंट्रोल में सामाजिकता, सामाजिक आंदोलन, जनता की राय सब कुछ रखना चाहते हैं। इसलिए ये कुछ भी करेंगे और हर एक में उनका आधार और उनका अनुबंध केवल कंपनियों के साथ है, पूंजीपतियों के साथ है। इसीलिए ये सब जो हथियार है ना, वो छीनना चाहते हैं जनता के हाथ से। वो सोशल मीडिया से भी डर रहे हैं, और मीडिया जो भी व्यवस्था को चुनौती देने वालों की साथ देता है उससे भी वो डर रहे हैं। और कर्नाटक की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसमें वो पेगासिस का है, उससे पहले वहाँ जासूसी हो रही थी, उसके बाद सरकार पेगासस के तहत तो हम कहीं रात को सोए होंगे तो भी वो देख सकते हैं। तो कितनी अभद्र बात है, कितनी अमानवीय बात है, कितनी अन्यायकारक बात है। और इसीलिए आज युवा साथियों को भी ये समझना चाहिए कि जो मीडिया उनके हाथ में हथियार लगते हैं, वो मीडिया भी उन्हीं पर हमला करते हैं, उनकी आज़ादी पर, उनके अभिव्यक्ति पर, उनके विचारों पर। और इसीलिए जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर बेचा वो कह रहे हैं हम जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी सरकार क्यों नहीं तैयार होगी? वो डरते हैं वो सीबीआई को तो अपने हस्तक्षेप के साथ चला सकते हैं, पर विदेशी कंपनियां जो ये भी खोज देखती है कि भीमा कोरेगांव के तहत जो लोग जेल में हैं, इसलिए ये ज्ञानी नेताओं को ही पूछना चाहिए कि पेगासस को पैसे किसने दिए, कौन से तिजोरी से गए, किसके खिस्से से गए, और क्या असाइनमेंट पेगासस को दी थी। इसकी पोल खोल आज नहीं तो कल हुए बिना नहीं रह रही है। भारत का वाटरगेट प्रकरण ही है और कुछ कम नहीं।